एक्सेल में आज हम बना रहे हैं सैलरी कैलकुलेशन। ये है एम्प्लॉयज के नाम, सबकी बेसिक सैलरी 20,000 रुपए है और 30 दिन की वर्किंग, मतलब 30 दिन काम पे जाना है। ठीक है, अब इसमें टोटल जो प्रेजेंट है वो ये लिखा हुआ है, जैसे मनीष साहू 25 दिन प्रेजेंट था, 2 दिन का उसका एब्सेंट है, ओवर टाइम है 50 घंटे का, हाफ डे मतलब आधी सैलरी मिलेगी 2 दिन की इसको। ठीक है, और सीक लीव है 1 दिन का, इसका भी पूरा सैलरी मिलेगा। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? तो कैलकुलेशन के लिए हमने क्या करा है, पहले तो अब ये निकालो कि 1 दिन की सैलरी कितनी होती है इसकी। तो टोटल है 20,000 रुपए डिवाइडेड बाय 30, ये हो गया 1 दिन का सैलरी। ठीक है, मतलब जब भी आप 20,000 को 30 से डिवाइड करोगे तो 1 दिन की सैलरी निकल जाएगी। इसी को बटे मतलब डिवाइड 2 कर दूं तो ये हाफ डे की सैलरी निकल जाएगी, और इसी को अगर डिवाइड 8 कर दूं तो 1 घंटे की सैलरी निकल जाएगी। क्लियर हुआ? फिर से देखिए आप, मतलब ये टोटल सैलरी 20,000 रुपए, इसको अगर भाग दोगे 30 दिन से तो 1 दिन की सैलरी निकल जाएगा। उसको भाग दे दोगे 2 से तो आधे दिन की सैलरी निकल जाएगी, हाफ डे। 2 की जगह अगर आप 8 लिख दोगे तो 1 दिन में 8 घंटा काम करना है, उस हिसाब से ये हो जाएगा 1 घंटे की सैलरी। ठीक है, बिल्कुल। तो यहां पर मैं लिख देता हूं पहले 20,000 भागित 30। ठीक है, अब इसको मैं कर लेता हूं कॉपी, कंट्रोल सी से या राइट क्लिक करके कॉपी कर लेता हूं, गुणित 25 दिन की सैलरी उसकी इतनी बन रही। ठीक है, प्लस 1 दिन का सैलरी गुणित सीक लीव का पूरा सैलरी मिलेगा। तो सीक लीव का सैलरी और प्रेजेंट का सैलरी हो गया इतना 17,333, प्लस 1 दिन का सैलरी डिवाइडेड बाय 2, मतलब आधे दिन की सैलरी हो गया ये, गुणित हाफ डे, ये लो 2 दिन का। तो हाफ डे का, सीक लीव का और प्रेजेंट का सैलरी मिला के हो गया 18,000 रुपए, प्लस उसको मिलेगा 1 घंटे का सैलरी गुणित ओवर टाइम, ओवर टाइम को पूरा पैसा मिलेगा। ये हो गया टोटल सैलरी हमारा। एब्सेंट को मैंने इसलिए कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि एब्सेंट का कोई सैलरी नहीं मिलता। ठीक है ना, अब इसको यहां से लेकर नीचे तक मैं इसको ड्रैग कर लेता हूं तो सभी का सैलरी निकल जाएगा। डेसिमल के बाद बहुत सारे नंबर लिखे हुए हैं, तो यहां पर मैं इसको क्लिक कर देता हूं, ये वाले को, तो डेसिमल प्लेस एकदम खत्म हो जाएगा। ठीक है, मान लो कि इसका HRA हाउस रेंट अलाउंस है 15%, तो टोटल सैलरी का कितना 15%, ये आ गया इसका HRA। मान लीजिए ट्रेवलिंग अलाउंस है, टोटल सैलरी का 12%, ये निकल गया। महंगाई भत्ता टोटल सैलरी का मान लीजिए कि 33%, ये निकल गया महंगाई भत्ता। अब प्रोविडेंट फंड हम काट रहे हैं 10%, ये होगा 10%, ये निकल गया। ठीक है, तो ग्रॉस सैलरी क्या निकलेगा, टोटल सैलरी प्लस HRA प्लस ट्रेवलिंग अलाउंस प्लस डियरनेस अलाउंस माइनस प्रोविडेंट फंड। ठीक है, अब देखिए ये आपका निकल गया इतना। अब सभी को नीचे तक आप ड्रैग कर दीजिए तो सभी की ग्रॉस सैलरी मतलब सैलरी इन हैंड निकल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इसमें कोई डाउट होगा तो बताइएगा।